स्वागत है आप सभी का। देखिए, इस क्लास में हम समास को कम्प्लीटली समझने वाले हैं, थ्योरी विद एमसीक्यू। समास के जितने भी प्रकार है सभी को समझेंगे, थ्योरी को, साथ ही साथ सभी प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चन भी इसमें हम लगाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, देन डेफिनेटली समास से आने वाले क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, समास भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी व्याकरण का। हिंदी में कोई भी एग्जाम में अगर हिंदी का वेटेज होता है तो वहाँ से समास, संधि, वर्णमाला और तत्सम तद्भव हो गया, लिंग हो गया, काल कारक हो गया, ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो समास भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तो इसे समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहले अगर हम बात करें समास, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय, चौथा होगा द्विगु समास, पांचवा होगा द्वंद्व समास, छठवां होगा बहुब्रीहि समास। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, समास के कितने भेद हैं? तो आप कहेंगे समास के 6 भेद हैं। समास के 6 भेद हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, पूछेगा कि समास का कितना भेद है, तो आप कहेंगे 6 भेद हैं। अगर सवाल ऐसा पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा समास का भेद नहीं है करके भी 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, तो वहाँ पे भी आपको ये सभी नाम पता होना चाहिए। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि, तब आप उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, समास के कितने भेद हैं, पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो हमने अभी जस्ट देखा समास के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 6 भेद हैं। आगे फिर सभी समास को समझते हैं। देखिए, पहला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा संज्ञा होता है। जैसे नराधम, महौषधि। अधम है नर, जो क्या होगा? नराधम। महौषधि मतलब महान है जो औषधि। तो इसमें पहला पद क्या है? विशेषण है, महान। पहला पद क्या है? विशेषण है, महान। और इसमें दूसरा पद क्या है? औषधि। दूसरा पद क्या है? औषधि। अब विशेषण क्या होता है ये तो आप सभी को पता ही होगा, विशेषण वाला टॉपिक हमने कवर कर ही लिया है। जो किसी शब्द की विशेषता बताता है वो क्या होता है? विशेषण होता है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष्य होता है। तो यहाँ पे विशेषण कौन हुआ? महान विशेषण हुआ, और औषधि क्या हुआ? विशेष्य हुआ। तो इस तरह से कर्मधारय समास को आप समझ सकते हैं। अगला देखते हैं, दूसरा है अव्ययी भाव समास। इन समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है, तथा जिस समास के समस्त पद में अव्यय के अर्थ की प्रधानता रहती है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब इसमें पहला पद प्रधान होता है। जैसे यथाविधि, विधि के अनुसार। प्रतिदिन मतलब दिन दिन। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। इस टाइप के जो शब्द है उसमें कौन सा समास होगा? तो आप कहेंगे उसमें होगा अव्ययी भाव समास। अगला देखते हैं, तीसरा है तत्पुरुष समास। इसमें पहला पद गौण होता है और अंतिम पद की प्रधानता होती है, और सामान्यतः प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होती है। इसमें देखिए, प्रथम पद गौण होगा और अंतिम पद की प्रधानता होगा, मतलब ये द्वितीय पद प्रधान समास है। द्वितीय पद प्रधान समास है, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए समास का अगला प्रकार समझते हैं। चौथा प्रकार क्या है? द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। देखिए, इसे पहचानना बेहद आसान होता है। जैसे कि चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब क्या हुआ? 4 भुजा। क्या हुआ? 4 भुजा। अब 4 भुजा में अगर आप 4 को देखेंगे तो ये क्या है? संख्यावाचक है। और जहाँ आपको संख्यावाचक दिखे वहाँ पे क्या होता है? द्विगु समास होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहचानना बेहद आसान होता है, द्विगु समास वाला। अगला समास देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ समास और उसकी परिभाषा पहचान दिया गया है। जैसे द्विगु समास की अगर बात करें, जिसका पहला पद संख्यावाची हो द्विगु समास होगा। अव्ययी भाव समास, जिसका पहला पद अव्यय हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। बहुब्रीहि समास की अगर बात करें, जिसके दोनों पद प्रधान नहीं होते, जिसके दोनों पद प्रधान नहीं होते, इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। समझेंगे कैसे? उसके बाद अगला समास देखते हैं। पांचवा है द्वंद्व समास। जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, वह द्वंद्व समास होता है। इसका विग्रह करने के लिए दोनों पदों के बीच और अथवा या जैसे योजक अव्यय लिखा जाता है। जैसे रात दिन, अब बीच में योजक चिन्ह है, इसके जगह पे क्या आ गया? और आ गया। रात और दिन। आजकल क्या हो गया? आज और कल। सीताराम क्या हो गया? सीता और राम। माता पिता क्या हो गया? माता और पिता। इन सभी में क्या है? तो आप कहेंगे इन सभी में द्वंद्व समास है।
इन सभी में क्या है तो द्वंद्व समास है। अगला देखते हैं हम, जैसे देखिए राक्षस, जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो उसे समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, वहाँ पे कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण का बात चल रहा है। अब ये जो शब्द है दशानन, इसमें दोनों पद की प्रधानता नहीं है, दस का भी प्रधानता नहीं है, आनंद का भी नहीं है। इसमें दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, तो इसमें प्रधानता किसकी है, अन्य पद की, रावण की प्रधानता है। तो इसमें कौन सा समास होगा, तो इसमें होगा आप कहेंगे बहुव्रीहि समास। इसमें कौन सा समास होगा, तो आप कहेंगे इसमें होगा बहुव्रीहि समास। इसे आप याद रखेंगे। देखिए समास ऐसा टॉपिक है जिसको पहचानना आसान होता है, बशर्ते आप इनके डेफिनेशन और नियम को जानें। अगला है नीलकंठ। अब नीलकंठ का मतलब क्या हुआ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका बात चल रहा है, शिव का। नीला है कंठ जिसका, किसका का बात चल रहा है इसमें, शिव का। तो इसमें कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यथाशक्ति। यथाशक्ति में समास है, तो इसको तो हमने पहले ही देख लिया। यथाशक्ति में यथा अव्यय है, यथा अव्यय है, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। तो इसमें कौन सा समास होगा, इसमें होगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि यथा एक अव्यय है। तो इसमें ऑप्शन में तत्पुरुष नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, बहुव्रीहि भी नहीं होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कौन सा समास है, तो आप कहेंगे इसमें है अव्ययी भाव समास। इसमें है अव्ययी भाव समास, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। यथासंभव, यथासंभव में यथा अव्यय है, यथासंभव में यथा अव्यय है, इसमें कौन सा समास होगा, तो अव्ययी भाव समास होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, रातों रात शब्द में समास। रातों रात शब्द में समास, तो इसमें कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। इसका जब आप समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, रात रात। क्या होगा, रात रात। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। अब इसमें आ क्या है, अव्यय है, मतलब कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है, आजीवन तो अव्ययी भाव समास का होगा। राष्ट्रपति, सादर, निशाचर। अब इसमें देखिए तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, राष्ट्र का पति। राष्ट्र का पति क्या है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें बताया गया है, देखिए चारों ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में कौन कौन सा समास है ये बताया गया है, और तत्पुरुष समास का डेफिनेशन भी यहाँ पे बताया गया है आपको। देखिए राष्ट्रपति तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जिस समास का प्रथम पद गौण, अप्रधान तथा अंतिम पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, कौन सा समास होगा इसमें, तत्पुरुष समास। आजीवन, आजीवन मतलब जीवन भर, अब इसमें आ अव्यय है, तो कौन सा समास हुआ इसमें, अव्ययी भाव समास। सादर, आदर सहित, इसमें सा क्या है, अव्यय है, तो क्या हुआ, अव्ययी भाव समास। निशाचर, निशा में मतलब रात्रि में विचरण करने वाला, मतलब इसमें कौन सा समास हुआ, तो इसमें हुआ बहुव्रीहि समास। उसके बाद आगे देखते हैं, गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला में कौन सा समास होगा, तो आप कहेंगे इसमें होगा तत्पुरुष समास। इसमें कौन सा समास होगा, तो आप कहेंगे तत्पुरुष समास। गाय के रहने का स्थान क्या कहलाता है, गौशाला कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन दिया है उसका। गौशाला में तत्पुरुष समास है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा दूसरा पद संज्ञा हो, द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, त्रिलोकी, पंचपात्र, पंचवटी। जिस समास का प्रथम पद प्रधान व अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे प्रतिदिन, भरपेट, प्रत्याहार, आमरण, यथाशक्ति। ये पांचों शब्द को आप याद रखेंगे, पांचों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अव्ययी भाव समास से संबंधित। ये पूरा पेज ही याद रखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट ही है। इसमें 3 समास का डेफिनेशन और एग्जाम्पल दिया गया है। आगे देखते हैं, नीलकमल शब्द में कौन सा समास है। नीलकमल शब्द में कौन सा समास है, तो देखिए नील है जो कमल, नील है जो कमल, तो इसमें
नील क्या है, तो नील इसमें विशेषण है और कमल क्या है, विशेष्य है। नील विशेषण है और कमल विशेष्य है। और विशेषण विशेष्य समास कौन सा समास होता है, तो आप कहेंगे कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास विशेषण विशेष्य समास होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है इसका, देखिए। नीलकमल शब्द में कर्मधारय समास है। नीलकमल शब्द में कर्मधारय समास है ऐसे समासिक शब्द जिनके दोनों पदों के बीच विशेष विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाते हैं। जैसे नीलकमल, नील है जो नीला है जो कमल। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। तो इसमें नीलकमल में और कमल नयन में दोनों में कौन सा समास है, तो आप कहेंगे कर्मधारय समास है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। इसको अभी जस्ट हमने आपको बताया है कौन सा समास कहलाता है। ये सिंपली क्या कहलाता है, कर्मधारय समास। कौन सा समास कहलाता है, कर्मधारय समास। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो कर्मधारय समास कहलाता है। इस बात को आप याद रखेंगे, देन डेफिनेटली आप कर्मधारय समास को सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। नील गगन, नीला है जो गगन। तो इसमें नील क्या है, विशेषण है, गगन क्या है, विशेष्य है। तो इसमें कौन सा समास होगा, तो आप कहेंगे कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण है गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेत पत्र, नीलकंठ। अब यहाँ पे देखिए, श्वेत पत्र में श्वेत है जो पत्र, इसमें तो कर्मधारय समास है ही, साथ ही साथ नीला है जो कंठ, इसमें भी कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। लेकिन नीलकंठ में क्या होता है, बहुब्रीहि समास भी होता है। नीलकंठ मतलब नीला है कंठ, जिसका मतलब भगवान शिव के बारे में बात चल रहा है, भगवान शिव के बारे में बात चल रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर हम बहुब्रीहि समास लेंगे। और जब तक ऑप्शन में श्वेत पत्र भी है तो कर्मधारय समास का उत्तर क्या होगा, श्वेत पत्र होगा। अगर ऑप्शन में श्वेत पत्र ना हो, अगर ऑप्शन में श्वेत पत्र ना हो तो क्या होगा, नीलकंठ इसका आंसर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसे आप समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए बाकी ऑप्शन और है, उसके बारे में बताया गया है। शब्द है गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, क्या समास है इसमें, तत्पुरुष समास। पाठशाला, पठन के लिए शाला, कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, तो कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। लेकिन अगर ऑप्शन में श्वेत पत्र नहीं रहता, अगर ऑप्शन में श्वेत पत्र नहीं रहता तो हम राइट आंसर किसको मानते, बहुब्रीहि समास जो क्या है, नीलकंठ है, इसी को हम राइट आंसर मान लेते हैं। तो आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। नील गाय में कौन सा समास है। नील गाय में कौन सा समास है, तो देखिए नीला है जो गाय, नीला है जो गाय, तो नील इसमें विशेषण हुआ, गाय इसमें विशेष से हुआ, तो कौन सा समास होगा, तो आप कहेंगे इसमें होगा सिंपली कर्मधारय समास। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नील गाय में कर्मधारय समास है जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। इसके अन्य उदाहरण हैं चरण कमल, कमल नयन, चंद्रमुख, नीलकंठ, महादेव, महापुरुष। ये सभी किसके एग्जाम्पल है, तो आप कहेंगे ये सभी कर्मधारय समास के एग्जाम्पल हैं। इन सभी एग्जाम्पल को आप याद रखेंगे, इन सभी एग्जाम्पल को आप याद रखेंगे। बाकी ऑप्शन में देखिए, कमल नयन, कमल के समान नयन, महादेव, महान है जो देव, महापुरुष, महान है जो पुरुष, नील गाय, नीली है जो गाय। इसमें विशेषण कौन है, तो महान, महान और नीली, ये सभी क्या है, विशेषण है। और विशेष्य क्या है, तो इसमें देव विशेष्य है, पुरुष इसमें विशेष्य है, इसमें गाय विशेष्य है। अगला देखते हैं। त्रिभुवन, त्रिभुवन में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें त्रि, ये त्रि क्या है, तो त्रि संख्यावाची है। त्रि क्या है, संख्यावाची है। इसका मतलब क्या होता है, तीन होता है। इसका मतलब क्या होता है, तीन होता है। और तीन क्या है, एक संख्यावाची शब्द है। तो संख्यावाची शब्द किस में होता है, तो द्विगु समास में।
संख्यावाची शब्द किस में होता है, संख्यावाची पद किस में होता है, तो द्विगु समास में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, द्विगु समास। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। धर्म धर्म में कौन सा समास है, धर्म धर्म में कौन सा समास है। देखिए जहाँ पे अपोजिट शब्द होते हैं, अब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, धर्म, अच्छा धध नहीं होगा, क्या होगा, धर्म अधर्म, क्या होगा, धर्म अधर्म। अब ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो जितने भी विलोम शब्द है, विलोम पद है, उसमें कौन सा समास होगा, तो आप कहेंगे उसमें होगा द्वंद्व समास। उसमें कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व समास होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सत सही में कौन सा समास है, सत सही में कौन सा समास है, तो इसमें सत क्या है, तो इसमें सत संख्यावाची पद है। इसका मतलब क्या होता है, सत का मतलब क्या होता है, सात होता है। सत का मतलब क्या होगा, सात होगा, और सात एक संख्यावाची पद है, मतलब कौन सा समास होगा इसमें, तो द्विगु समास। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं तिरंगा में कौन सा समास है, तिरंगा में कौन सा समास है। अब यहाँ पे ये जो ती है इसका मतलब क्या हुआ, तीन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, तीन हुआ, तीन रंग मतलब तिरंगा, तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास। संख्यावाची पद मतलब द्विगु समास। इजी है पहचानना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे। अगला देखते हैं अन्न जल। अन्न जल में कौन सा समास होगा, तो देखिए अन्न जल में कौन सा समास होगा, अन्न और जल। अब यहाँ पे योजक चिन्ह भी है, तो इसे देख के भी आप बता सकते हैं कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना पराया। हमने आपको बताया है जो भी विलोम शब्द होते हैं, जो भी अपोजिट शब्द हैं, जो भी अपोजिट पद होंगे, उन सभी में क्या होंगी, तो आप कहेंगे उसमें होगा द्वंद्व समास। तो ये अपोजिट है, अपना पराया, अपना और पराया, योजक चिन्ह भी है, तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, धर्म धर्म में कौन सा समास है, तो इसका हमने अभी आपको बताया है क्या होगा, धर्म और अधर्म। क्या होता है, धर्म और अधर्म, और ये एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट मतलब कौन सा समास, द्वंद्व समास। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम कृष्ण। अब राम कृष्ण भी क्या है, अपोनेंट ही है, ये भी क्या है, अपोजिट है। इनके बीच में हमेशा क्या चलता रहता है, द्वंद्व चलता रहता है, तो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो, जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे आप याद रखेंगे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। उसे बोला जाता है द्वंद्व समास। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाभ हानि में कौन सा समास है। सिंपल है, ये दोनों क्या है, विलोम है, ये दोनों क्या है, विलोम पद है। अब विलोम जैसे ही हुआ, अब यहाँ पे योजक चिन्ह भी देख सकते हैं, जैसे ही ये विलोम हुआ कौन सा समास हो गया, तो आप कहेंगे द्वंद्व समास। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय पराजय। जय पराजय मतलब ये भी क्या हुआ, तो आप कहेंगे ये भी अपोजिट हुआ, ये भी क्या हुआ, अपोजिट हुआ। अपोजिट मतलब कौन सा समास, तो आप कहेंगे द्वंद्व समास। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वज्रदेह में समास है। वज्रदेह में समास है, अब इसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो देखिए जब आप वज्रदेह का समास विग्रह करेंगे, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, वज्र के समान देह। क्या होगा, वज्र के समान देह, वज्र के समान देह। अब आप बताइए वज्र के समान देह किसका होता है, तो आप कहेंगे हनुमान। किसका होता है वज्र के समान देह, तो आप कहेंगे हनुमान। अब जैसे ही आप हनुमान बोले, जैसे ही आप हनुमान बोले, तो यहाँ पे देखिए न तो इसमें प्रथम पद की प्रधानता है, ना उत्तर पद की प्रधानता है। ना तो इसमें प्रथम पद की प्रधानता है, ना उत्तर पद की प्रधानता है, अन्य पद प्रधान है इसमें। अन्य पद कौन सा हुआ, हनुमान। इसमें हनुमान की प्रधानता है, बात हनुमान के बारे में चल रहा है, तो ऐसा समास कौन सा समास होता है, तो आप कहेंगे बहुब्रीहि समास। आप बोलेंगे बहुब्रीहि समास होता है, तो यस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
5 नदियों के क्षेत्र, 5 नदियों के क्षेत्र को किस समास से संबोधित किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा 5 नदियों का क्षेत्र क्या कहलाता है? पंजाब कहलाता है। 5 नदियों का क्षेत्र क्या कहलाता है? पंजाब कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? पद्म आसन है जिसका, पद्म आसन है जिसका बात किसका चल रहा है? तो आप कहेंगे सरस्वती माँ का चल रहा है। बात किसका चल रहा है? सरस्वती का चल रहा है। मतलब इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अब इसमें समास कौन सा है पूछा जाए तो इसमें कौन सा समास होगा? तो आप कहेंगे इसमें होगा बहुब्रीहि समास। इसमें अगर समास पूछा जाए आपसे तो कौन सा समास होगा? आप कहेंगे इसमें होगा बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे कुछ समास विग्रह हैं और समासिक शब्द है, इसे आप याद रखेंगे। देखिए समास विग्रह क्या है? शूल है पानी में जिसके, शूल है पानी में जिसके अर्थात भगवान शंकर। वीणा है पानी में जिसके अर्थात सरस्वती। वज्र है पानी में जिसके इंद्र। चक्र है पानी में जिसके अर्थात विष्णु। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाएगा शूल पाणी। इसे क्या बोला जाएगा? वीणा पाणी। इसे क्या बोला जाएगा? वज्र पाणी और चक्र पाणी। अगर ऐसा आपसे पूछा जाए और ये चारों शब्द आपको दिए जाए, चारों समासिक शब्द आपको दिए जाए तो इन सभी में क्या होगा? आप कहेंगे इन सभी में होगा बहुब्रीहि समास। इन सभी में क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। इस बात को आप याद रखेंगे, बहुब्रीहि समास। अच्छा ठीक, यहाँ का बहुब्रीहि सही लिखा है, ये भी करेक्ट हो गया। ये क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। इसे आप याद रखेंगे और ये चारों अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हैं, शंकर, सरस्वती, इंद्र और विष्णु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? देखिए हमने कुछ देर पहले आपको बताया है, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, अर्थात भगवान शिव। तो इसमें न प्रथम पद की प्रधानता है न उत्तर पद की प्रधानता है, अन्य पद प्रधान है, भगवान शिव इसमें प्रधान है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरधर शब्द में कौन सा समास है? गिरधर का समासी विग्रह जब आप करेंगे तो क्या होगा? गिरी को धारण करने वाला अर्थात भगवान कृष्ण। मतलब कौन सा समास हुआ? तो आप कहेंगे बहुब्रीहि समास। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका अर्थात भगवान के बारे में ही बात चल रहा है। कौन सा भगवान? तो आप कहेंगे भगवान विष्णु के बारे में बात चल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द है और समास विग्रह दिया गया है और उसमें समास दिया गया है, इन सभी को आप याद रखेंगे। वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके अर्थात वीणा है हाथ में जिसके, भगवान सरस्वती की बात चल रही है यहाँ पे। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। अगला है दो माता, जिसकी दो माता हैं, जिसकी दो माता है अर्थात द्विगु समास। लाल पीला, लाल और पीला, लाल और पीला बीच में योजक चिन्ह भी है, मतलब द्वंद्व समास। अगला है विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास अर्थात तत्पुरुष समास। तो इन सभी को आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे कुछ और समास के एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए 12 सिंगा, 12 सिंगों वाला कोई विशेष जानवर, 12 सिंगों वाला कोई विशेष जानवर की बात चल रहा है। अनहोनी, ना होने वाली कोई विशेष घटना, ना होने वाली घटना मतलब कोई विशेष घटना। चौलड़ी, 4 लड़ियां हैं जिसमें अर्थात माला। मृगेंद्र, मृगो पशुओं के इंद्र अर्थात सिंह के बारे में बात चल रहा है। तो देखिए ये सभी शब्द किसी अन्य पद की प्रधानता को बता रहा है, अन्य पद प्रधान शब्द है ये। तो इन सभी में क्या होगा? इन सभी में आप कहेंगे बहुब्रीहि समास होगा। इन सभी में क्या होगा? तो आप कहेंगे इन सभी में बहुब्रीहि समास होगा। इस बात को आप याद रखेंगे, नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए क्लास का जो पीडीएफ है, क्लास नोट है, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके सभी क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी रिविज़न में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं। निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो देखिए निशाचर, निशा मतलब रात्रि, निशा का मतलब क्या होता है? रात्रि होता है। तो इसका जब आप समासिक विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रात्रि में विचरण करने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला अर्थात कोई जीव हो सकता है, कोई राक्षस हो सकता है। मतलब कौन सा समास होगा? तो बहुब्रीहि समास। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर।
आगे क्विक रिवीजन कीजिए समास के टाइप का। देखिए समास कौन कौन से हमने पढ़ा, अवयवी भाव को हमने अच्छे से समझा विद एग्जाम्पल, विद एमसीक्यू क्वेश्चन। तत्पुरुष समास को अच्छे से समझ लिया है, कर्मधारय समास भी अच्छे से समझ लिया है, द्विगु समास भी अच्छे से समझ लिया है, द्वंद्व समास को भी हमने अच्छे से समझा है, बहुब्रीहि समास को भी अच्छे से समझा है, सभी समास की थ्योरी भी हमने समझा है, साथ ही साथ सभी समास के प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चन भी किया है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हमने इस वीडियो में शामिल किया है ताकि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि समास अब आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस तरह के एजुकेशनल क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।